हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड से रिलेटिव और पाठ है संस्कृत का, जिसका नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो मैं उस पाठ को लेकर आया हूँ जिसका क्वेश्चन आप देखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव है वो आप क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो जो मंगलम पाठ है वो लिया गया है पुराणों से, उपनिषद से लिया गया है। ठीक ना। क्वेश्चन आएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ आपका जो है वह उपनिषद से लेने का काम किया गया है। आगे है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, यानी इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। आगे है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो सबको पता है कि उपनिषद जब भी आपसे पूछेगा तो उसका उत्तर होगा सी, यानी महर्षि वेद व्यास इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। आगे कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो फिर वही क्वेश्चन घुमा कर पूछा है, तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा और सी होगा, यानी फिर महर्षि वेद व्यास होगा। आगे है कि अणु से छोटा कौन है। तो जो अणु से छोटा होता है वह कौन होता है, वह आत्मा। मैंने बताया है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान कौन होता है, आत्मा होता है। आगे हैं कि किसकी जय होती है। तो सबको पता है कि हमेशा जो जय होती है वो किसकी होती है, हमेशा जो जय होती है वह सत्य की होती है। बहती जो नदियाँ वो क्या करती है, वह जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, यानी इसका उत्तर सी होगा, क्योंकि नदियाँ नाम रूप गुण छोड़कर सब समुद्र में मिल जाती है। अगला है कि जंतु का जो हृदय रूपी गुफा है उसमें क्या स्थित है। जंतु का जो हृदय रूपी गुफा है में क्या स्थित है। तो स्पष्ट है कि इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर तत्व दिया है लेकिन उसमें यहाँ पर आत्मा होगा, कि जो जंतु का हृदय रूपी गुफा है उसमें हमारा क्या होता है, आत्मा स्थित होता है। आगे है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है। ठीक ना। तो ब्रह्मा के प्राप्त करने के विषय में और जो बताया गया है वह मुंडको उपनिषद में बताया गया है। आगे है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का जो मार्ग होता है वह मार्ग हमें सत्य के द्वारा ही प्राप्त होता है, यानी इसका उत्तर ए होगा। सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से तो हमेशा में क्या होता है, देवलोक प्राप्त होता है, यानी हम लोग स्वर्ग में जाते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। तो जो विद्वान पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं, यानी उसका उत्तर सी होगा। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। करें कि उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो जो उपनिषद है उसमें जो परम पुरुष हैं, ठीक ना, यानी इसका उत्तर सी होगा, यानी परम पुरुष के उत्तर का महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद जो होता है वो कुल मिलाकर 108 होता है, इसका उत्तर होगा भी 108। आत्मा का गुण रहस्य किसमें व्याख्या की गई है। तो इसका उत्तर कठोर उपनिषद होगा, यानी ए होगा। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो इसका उत्तर होगा बी, ईश्व अश्य उपनिषद में किया गया है। ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा सी, श्रुत्वाश्वतर में बताया गया है। सत्य का मुख किससे ढका है। तो जो सत्य का मुख होता है और वह सोने जैसे पात्र से, यानी हिरण्मयन पात्र से ढका रहता है। सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना यानी देवलोक में है, सी होगा। फिर आगे अब नहीं है, तो ऐसे ही आपको रोज एक एक पार्ट हम आपको वीडियो बनाकर भेजेंगे। और तब तक हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।